नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। अमेरिका ने भारत समेत 5 देशों पर आयात टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत पर यह टैरिफ 50% तक लगाया गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से चल रही ट्रेड डील की बातचीत के विफल रहने के बाद उठाया गया है और इस विवाद की मुख्य वजह भारत का अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश देने से मना करना है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके दूध, पनीर, घी और अन्य डेयरी उत्पादों के साथ साथ गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, सेब और अंगूर जैसे कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे, लेकिन भारत ने किसानों के हितों, धार्मिक कारणों और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और करोड़ों छोटे किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सरकार का मानना है कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आने से स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक कारण भी एक अहम वजह है। अमेरिका में गायों को दिए जाने वाले चारे और उत्पादन प्रक्रिया में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम जैसे रैरेट का इस्तेमाल होता है। भारत में ऐसे उत्पादों को नॉन-वेज दूध माना जाता है जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अमेरिका चाहता था कि भारत जीएमओ फसलों के आयात की अनुमति दे, लेकिन भारत ने इससे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों की आजीविका के लिए खतरा बताते हुए साफ इनकार कर दिया। भारत के अलावा साउथ कोरिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड ने भी अमेरिका के साथ कृषि और डेयरी सेक्टर में समझौता करने से इनकार किया है। इन सभी देशों का तर्क है कि वे अपने किसानों के हितों और खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। अमेरिका ने साउथ कोरिया पर 15% टैरिफ लगाया है। कोरिया अमेरिका सामानों को टैक्स फ्री एंट्री देता है, लेकिन चावल और बीफ के बाजार को अपने किसानों के लिए सुरक्षित रखता है। यहाँ 30 महीने से अधिक उम्र वाले अमेरिकी मवेशियों का बीफ आयात प्रतिबंधित है ताकि मेड काउ डिजीज का खतरा ना बढ़े। जीएमओ फसलों पर भी सख्त नियम लागू हैं। कनाडा पर अमेरिका ने 35% टैरिफ लगाया है। कनाडा का सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम डेयरी, पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करता है। कोटा से बाहर जाने वाले विदेशी उत्पादों पर 200 से 300% टैरिफ लगाया जाता है, जिसमें स्थानीय किसानों की सुरक्षा होती है। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया है। यहाँ कृषि का 25% हिस्सा डेयरी से जुड़ा है और सरकार किसानों को आर्थिक मदद देती है। विदेशी डेयरी और मांस उत्पादों पर ऊंचा टैक्स लगाकर स्थानीय बाजार को सुरक्षित रखा जाता है। अमेरिका ने आइसलैंड पर 15% टैरिफ लगाया है और यहाँ विदेशी डेयरी और कृषि उत्पादों पर ऊंचा टैक्स और स्थानीय किसानों को सब्सिडी दी जाती है ताकि खाद्य सुरक्षा और किसान दोनों सुरक्षित रहें। अमेरिका का कहना है कि वह फ्री ट्रेड के लिए प्रतिबद्ध है और सभी देशों को अपने बाजार अधिक खुलने चाहिए ताकि उपभोक्ता को रस्सी और विविध उत्पाद मिल सके। अमेरिका अधिकारियों का तर्क है कि उच्च आयात शुल्क और बाजार बंद करने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा घटती है और उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ विवाद व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। भारत पहले ही अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है, जबकि अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है। अगर यह विवाद लंबा खींचता है तो दोनों देशों के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मसले का समाधान बातचीत और आपसी समझ से ही संभव है ताकि किसानों के हित, उपभोक्ताओं की जरूरत और व्यापारिक संतुलन तीनों को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।